तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम करते हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड कर रहे हैं। किसके लिए? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज कर रहे हैं। मैंने कल बोला था आपको, है बोला था आपको, और आपने कान खोल के सुना था। जी हाँ, आपने सुना था कि हमने कल क्या क्या टॉपिक किए थे। जी हमने सुना था, क्या किए थे बोलो एक बारी। चार्ज किया था। जी हाँ, चार्ज क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है बेटा, आप मेरे साथ बोलो, ठीक है, आपको जल्दी याद होगा। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन पर फोर्स लगाता है जिससे। ठीक है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है व्हेन प्रोड्यूस एंड एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट डालती है। ठीक है, फिर हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज की थी। फिर हमने बोला था कि चार्ज स्केलर होता है, उसकी यूनिट एक कूलम होती है, SI यूनिट कूलम होती है। CGS सिस्टम में उसकी स्टे कूलम होती है। ठीक है, और एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टे कूलम के इक्वल होती है। स्टे कूलम बहुत छोटी यूनिट होती है। फिर हमने एक इधर इस साइड हमने माइक्रो वो किया था, माइक्रो छोटी छोटी यूनिट की थी। 1 मिली में कितना, 10⁻³ बोला था। माइक्रो में 10⁻⁶, नैनो में 9, पिको में 10⁻12 ये हमने बोला था। फिर हमने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की थी, 5 प्रॉपर्टी थी उसमें। 5 प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? है, पढ़ के नहीं आए तुम? पढ़ के नहीं आए? फर्स्ट थी एडिशनल ऑफ चार्ज, फिर उसको बोलते थे हम स्केलर चार्ज ही बोलते थे। उसमें हम बहुत सारे चार्ज को ऐड कर सकते थे जो एक चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। मान लो एक चार्ज पकड़ा और इधर बहुत सारे चार्ज हैं, ये चार्ज इनको अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल कर रहा है। मतलब ये बताने के लिए इसको कितने चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, और जितने चार्ज है उनको ऐड कर देना और इस पॉइंट चार्ज के इक्वल रख देना, ये बात की थी। फिर हमने क्या किया? फिर हमने क्वांटाइजेशन किया था। क्वांटाइजेशन क्या होता है? हमने वहां से वैल्यू निकाली थी, Q इक्वल टू एन। ठीक है, निश्चित मात्रा में। तो फिर हमने क्या किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया था। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये बात की थी। और एसोसिएटेड सिस्टम में जो चार्ज की ऑलवेज इज कांस्टेंट, ये बात की थी। ठीक है, फिर हमने बोला था कि चौथी प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज कभी नहीं बदलेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और चाहे उसकी स्पीड इंक्रीज और चार्ज, आप लिख सकते हो एक नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो इसके अंदर, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता वो, मतलब उसी में है। लिखो मत लिखो। फिर हमने कौन सा किया था? फिर पांचवा कौन सा किया था? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रेडिएट एनर्जी। हाँ, फिर हमने किया था एक्सेलरेशन रेडिएट एनर्जी किया था। उसमें क्या होता है? कोई एक्सेलरेशन चार्ज है, रेडिएट एनर्जी, कोई चार्ज है वो एक्सेलरेशन करता है, यानी कि अपनी स्पीड को बदल रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है वो चार्ज। ठीक है, तो उस चार्ज में क्या होता है? तो उस चार्ज की जो जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी जो रेडिएट एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाती है। यही हमने पढ़ा था, बाकी हमने कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बोलूं, एक चार्ज, एक चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट, कोई ये एक चार्ज है और ये रेस्ट पर है। समझ गए? इस लिखो मत, समझ लो पहले। मान लो कोई चार्ज है और ये रेस्ट पर है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज और ये चार्ज क्या है? रेस्ट पर है, तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अपने प्लेस पर खड़ा है, खड़ा है। अब एक मैजिक दिखाऊं, खड़ा है क्यों ये? हम्म? चलो छोटा मान लेते, मान ले चार्ज है, ये भाई चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज आप अपने प्लेस पर खड़ा है, क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं कर रहा, अपना खड़ा है बेचारा, है सीधा साधा बेचारा खड़ा अपना। ठीक है, अब मैं इसको इससे मैग्नेट से कन्वर्ट करूँ। हाथ में से हिल रहा है ये, चिपक गया, ये आके चिपक गया, ये तो है। आप बोल रहे थे तो कुछ नहीं कर रहा, चिपक कैसे गया फिर ये? अगर ये कुछ नहीं कर रहा तो ये चिपक कैसे गया? भूत भूत है क्या कोई, या कोई विजिटल फोर्स है? समझ गए? कल आपने बहुत मजा उड़ाया विजिटल फोर्स से जब बच्चों को, दैव्य शक्ति। चल छोड़ो उसकी खैर बात, उसके फर्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? उसमें क्या एकदम सही चिपक गया? कैसे चिपका? कैसे चिपका? क्या कुछ है क्या इस चार्ज के पास? क्या इसके पास देखो, जो कोई भी एक चार्ज है, कोई एक चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है, तो वो चार्ज जब वो रेस्ट पर होता है, जब ये चार्ज एट रेस्ट पर है, तो क्या होता है? ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, एक अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड को
जनरेट कर, मान लो आप ऐसा ऐसा दिल दिल लग रहा है क्या, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा, ऐसे ठीक है। ये चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और तब भी कोई इसके पास दूसरा चार्ज आता है, कोई दूसरा चार्ज आता है, कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, तो ये क्या करता है, ये उस चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, ये उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक चार्ज जब रेस्ट पर होता है ना, तो अपने चारों का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। समझो बेटा, अगर एक चार्ज रेस्ट पर होता है तो अपने आसपास क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। समझ गए, अगर चार्ज रेस्ट पर है, फर्स्ट पॉइंट, अगर चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज का रेस्ट पर, तो वह फिर वह अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब क्यों बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा क्या इलेक्ट्रिक में, आगे हम वही पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वजह से पहले चार्ज करवा रहे हैं, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। देखो, देखो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, यानी कि अब मैग्नेट क्यों चिपकता है किसी चीज में, क्योंकि मैग्नेट अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उसी प्रकार एक चार्ज, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। बस इतना याद रखो, ठीक है। अगर रेस्ट पर है, रेस्ट पर होगा तो वो क्या होगा, अपने पास अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। दूसरी बात, अगर चार्ज चार्ज एट मूविंग, चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट कांस्टेंट, अगर चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब चार्ज देखो भाई मूव कर रहा है, अब क्या चार्ज, अब देखो ये चार्ज है जो, ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये क्या कर रहा है, ठीक है, अब जो चार्ज है ये क्या कर रहा है, अपनी स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पड़ा एक, मान लो ऐसे ही कोई है, ठीक है, ये अपने आसपास ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, एक ही स्पीड से। ठीक है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसको जाकर चिपक रहा है, उस पे जाकर चिपक गया। अब मैं इसको लू, भाई क्या हो रही है, वो चिपक गया था, तो एक मतलब वो, एक मतलब आप याद रखो, कोई भी अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो अपने आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। जब कोई चार्ज अगर सेम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, जनरेट बनाता है अपने आसपास। ठीक है, अगर कोई चार्ज, अगर तीसरी बात, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेशन कर रहा है तो, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। क्यों बनाएगा भाई, क्योंकि वो एक्सेलरेशन कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी कि उसमें से एनर्जी निकल रही है कुछ, और जब उसमें से एनर्जी निकलती है, तो हमने बात की थी पिछली बार, जब उसकी जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही बात है, इसकी भी जो एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी वो जनरेट करेगा, उसमें से भी उसकी वो एनर्जी निकलेगी। समझ रहे हो, लिखो तो लिखो, आपसे पूछा नहीं जाता, मैंने वैसे बताया आपको, वो तो बस मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, आपको कहीं नहीं पूछा जाता, बस आपको ध्यान रखना है, जब कोई चार्ज रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जब वो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जब वो चार्ज एक्सेलरेशन कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उसमें से निकल, बस इतना याद रखना चाहता है। समझ गए, समझे, समझाना ये और क्या है, बस आपको ऐसे ही चलो। अब देखो, अब हम करते हैं मेथड ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्ज, जी हाँ, मेथड ऑफ चार्ज। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, एक चार्ज को एक बॉडी के ऊपर कैसे लेकर आए, एक बॉडी से इस चार्ज को कैसे निकाले। हमने आपको स्टार्टिंग से बताया कि जो चार्ज होता है वो हर एक बॉडी के अंदर चार्ज होता है, जहां मास होगा वहां चार्ज होगा।
क्यों? क्योंकि वहीं इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वहीं एटम होते हैं, वहीं प्रोटॉन मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से यानी कि इलेक्ट्रॉन की सारी नौटंकी से ही हमारा चार्ज बनता है। हमने ये बात की थी, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से चार्ज बनता है। ठीक है, इसका मतलब हर एक बॉडी के अंदर चार्ज है। जी हाँ, हमने बात की थी। तो भाई हमें दिख क्यों नहीं रहा हर एक बॉडी पर चार्ज है? ये हमें करंट क्यों नहीं लगा रहा है? ये किसी भी के साथ जाके चिपक क्यों नहीं रहा? क्योंकि हर एक चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ना ये रिपेल कर रहे हैं और ना ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई मैं बोल रही हूँ, पर चार्ज तो है, पर वो अंदर है। किसके अंदर है? एटम के अंदर है। और फिर ये लेयर होंगी बहुत सारी सी इसके अंदर। वो चार्ज किसके अंदर है? वो एटम के अंदर है। और एटम से भाई हमें चार्ज तो निकालने पड़ेंगे। अब वो चार्ज रेस्ट पर, इस बॉडी, ये बॉडी है, वो चार्ज अभी रेस्ट पर है, अपना स्लीप कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि रात हो रही है, अब सो जाते हैं। अब रात हो रही है, सो जाते, तब तक उसकी खिंचाई नहीं करेंगे, उसको खींचेंगे नहीं है, अच्छे से उसकी खातिरदारी नहीं करेंगे, तब तक थोड़ी ना वो उठेगा। वो तो आप भी नहीं उठते हो वैसे ही। खातिरदारी खातिरदारी बिना हो तो कोई भी नहीं उठता है। तो इनकी भी खातिरदारी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? इनको अच्छे से रगड़ना पड़ेगा। रगड़ना पड़ेगा, जी हाँ, रगड़ना कैसे पड़ेगा? हम इसको रब करते हैं, किसी के साथ भी करो, अपने बालों में रब करो, किसी कपड़ा लो, कोई वूल कपड़ा, कॉटन का कोई कपड़ा लो, उससे रब करो, या किसी और भी चीज से आप इसको रब कर सकते हो। अगर हम इसे रब करेंगे तो क्या होंगे? जो वो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल के आएंगे, उन्हें गर्मी महसूस होगी, है गर्मी महसूस होगी। और गर्मी में तो भाई जब बारिश आने पर जैसे मेंढक नहीं निकलता है, वैसे इलेक्ट्रॉन गर्मी से ऐसे भागेंगे, हैं, दौड़े दौड़े भागेंगे, और ये इस पर आ जाएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। और तब देखना इस पर चार्ज आ जाएगा, और अपने बालों पर लगाना, और फिर आप किसी भी चीज वो इस पर चार्ज आएगा। वो एग्जांपल लेते हैं, अपने बालों पे रब किया चार्ज के, अपने कागज के टुकड़े लिए, वहां पे छोटे छोटे पीसेस लिए किसी भी, ठीक है, पॉलिथीन वगैरह के, और उस पर क्या किया, इस पर चार्ज होता है, क्योंकि वो इस पर है, चिपक जाते हैं। आई होप यू क्लियर। ठीक है, तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं। अब करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है? मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब होता है एक बॉडी पर चार्ज को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे लेकर आया जाए, उसके ऊपर कैसे आएगा वो चार्ज, ये हमें बताना है। कैसे आएगा वो चार्ज, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट मैंने बताया, उसको रब करना पड़ेगा। रब करना यानी कि उसको फ्रिक्शन मेथड या रबिंग मेथड बोल सकते हो। फर्स्ट मेथड कौन सा? बाय रबिंग मेथड। उसको रब करो। किसको रब करो? अरे जिस बॉडी के ऊपर आपको मास लेके, ओ सॉरी, जिस बॉडी के ऊपर आपको चार्ज लेके आना, उस बॉडी को रब करो। किसके साथ? किसी कपड़े के साथ, अपने बालों के साथ, किसी के भी साथ रब करो। पर हाँ, रब करते वक्त याद रखना, उसमें हीट पैदा होनी चाहिए। मतलब इतनी जोर से रब करो कि उसमें से गर्मी महसूस हो, हीट। देखो, जैसे अपने हाथों को ऐसे लिया और ऐसे ऐसे, जैसे आप हाथों को ऐसे नहीं करते हो, जैसे यहाँ पे हीट निकलती है। अब यहाँ पे गर्म हो रहा है, तो इतना 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 ज्यादा आपको वहां पर ही वो करना है, इतना रब करना है कि वहां से हीट हो जाए और पूरा गर्म हो जाए, ताकि हमारा ज्यादा चार्ज आ सके उस बॉडी का। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट। सेकंड मेथड बताओगे? वैसे वैसे कर सकते हो आप। वैसे आपसे कोई एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि मुझे मेथड ऑफ फ्रिक्शन पूरा बताओ, नहीं, कोई नहीं पूछेगा, वैसे आपको लिखना है। ठीक है, बाय रबिंग मेथड। दूसरा देखो, रबिंग मेथड हमने किया। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिक मेथड। फोटो इलेक्ट्रिकल मेथड क्या होता है? फोटो का मतलब होता है, हम किसी भी मैटर पर अगर हम हीट डालेंगे, तो हीट के जाने से वो गर्म होगा, और गर्म से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और इस पर बॉडी पर चार्ज आएंगे, तो भी उस पर चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि हमें रबिंग करना, इतना ध्यान रखना चाहिए वो हीट यानी कि गर्म हो जाए। ठीक है, इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो गर्म हो जाए, और वो अगर हम उसमें सीधा लाइट डालें तो और भी आसान काम हो जाएगा, वो जल्दी बाहर निकल के आएंगे। तो उसमें क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी होते हैं। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल कुछ बोलो, हमें तो वो डालना भाई, हमें तो लाइट डालनी है। समझ गए? हमें तो बस लाइट डालनी है। और मेथड देखो, एक तीसरा मेथड हमारा इंडक्शन। इंडक्शन इंडक्शन मेथड कौन सा होता है भाई? इंडक्शन का मतलब होता है री चार्ज आता है।
किस उस चार्ज कैसे आता है, इंडक्शन का मतलब होता है हमने ऐसे दो बॉडी ली और ये दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। और इन बॉडी के पास अगर हम कोई तीसरा चार्ज लेकर आए या फिर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तीसरा चार्ज लेके आना है, ठीक है। और इन बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों बॉडी का, वो क्या है, इस तरफ आ जाएगा। जी हाँ, क्यों आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्ट, ठीक है। और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ भाई हमारा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई इधर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, रिपेल। तो अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, और इन दोनों बॉडी को हटा दूं बीच में से, तो क्या आ जाएगा, एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज, मतलब फैल जाएगा फिर वो हटने के बाद है, और इस बॉडी पर है पॉजिटिव चार्ज। यानी कि आप क्या देख पा रहे हो, जो हमारी पहले न्यूट्रल बॉडी थी उस पर अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और ये चार्ज कैसे आया, चार्ज कैसे आया, दो बॉडी के पास अगर हम एक तीसरी बॉडी लेकर आए, छुआ नहीं उसको, टच नहीं किया, मैंने बोला दूर से ही, मैंने उसको टच नहीं करवाया, मैंने उसको बोला है कि दूर से ही उस बॉडी को रखना है। और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव, ये भी बाहर नहीं निकले हैं, ये भी बॉडी के अंदर ही है, ये भी बाहर नहीं निकले हैं, ये भी बॉडी के अंदर है। ये बॉडी चिपकी हुई थी आपस में, इनमें ये बॉडी आपस में अट्रैक्ट थी, इस वजह से ऐसे ट्रांसफर हो गया इनमें से चार्ज। अगर ये बॉडी दूर होती तो चार्ज ट्रांसफर है नहीं होता। समझ रहे हो बात को, चार्ज सेम रहेगा, बस हमें करना क्या है, एक तीसरी बॉडी पास लेके आनी है, और वो भी हमें इनके पास लेके आनी, इससे टच नहीं करवानी है, ठीक है। अगर हम उससे टच करवाएंगे ना, तो भाई ये तो चार्ज ही बिगड़ जाएगा सारा, वो सारा नेगेटिव उसमें ही आ जाएगा। वो टच नहीं करवाना हमें, हमें एक तीसरी बॉडी बस लेके आनी है, उसकी वजह से इस पर पॉजिटिव आएगा और उसकी वजह से इस पर नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इंडक्शन क्या, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है आपको समझ में आया, इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन होता है हमने एक, यानी कि आप सीधे बोलो इंडक्शन क्या होता है, जिसमें बिना छुअन छुआई के चार्ज आना, दो बॉडी पर किसी तीसरा चार्ज लेके आए और उन बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल किया उसमें, और उस पर चार्ज आता है, बोल सकते हो बिना छुअन छुआई के दो बॉडी के ऊपर चार्ज आना, बस। तीसरा है, चौथा 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 कंडक्शन, कंडक्शन। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उनको कनेक्ट करना, कनेक्ट, जी हाँ। कनेक्ट कैसे, मान लो एक हमने बॉडी ली, एक उसको दूसरी बॉडी ली, आप तो बोल रहे थे कनेक्ट करो, आपने कितनी दूर लिख दी। देखो कनेक्ट करना यानी कि किसी वायर के साथ कनेक्ट करना, वायर के साथ कनेक्ट करना। अगर उस वायर के अंदर, अगर इसके अंदर 16 कुलाम का चार्ज है, कुलाम यूनिट चार्ज है, और इसके पास 0 चार्ज है, अगर ये दोनों ए और बी आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है, यानी कि सेम मैटर की बनी हुई है, अगर ये आइडेंटिकल है तो क्या होगा, तो ये अपना हाफ हाफ चार्ज बांट लेंगे। यानी कि इसके पास 16 है और ये इसका पक्का फ्रेंड है, और इसने कहा कि भाई मेरे पास तो 16 इलेक्ट्रॉन है, भाई दे दे फिर मेरे को भी। क्यों भाई, मैं क्यों दूं, चल भाई हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, क्यों बनाऊं अपना दोस्त, प्लीज भाई मुझे अपना दोस्त बना ले, है। तो भाई इसने अपना इसको दोस्त मान लिया, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये इनका जो मैटर है वो हमेशा सेम है, तो इस वजह से ये इसको अपने 8 हाफ हाफ कर लेते हैं, और ये अपने +8 कूलम चार्ज से दे देता है, और +8 है इसके पास, हाफ हाफ कर लिया। इसको इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, यानी कि दो आइडेंटिकल जब बॉडी होती है, एक के पास कम चार्ज है, एक के पास ज्यादा चार्ज है, एक के पास कम चार्ज है, तो वो बॉडी क्या कर लेती है, आपस में कनेक्ट होकर क्या बना लेती है, कनेक्ट नहीं होती, उसके पास मतलब क्या ऐसे रहेंगे, हमारे साथ ऐसे कनेक्ट होती है, ठीक है। उनको साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो अपना अपना हाफ हाफ चार्ज को बांट लेती है, वो अपनी फ्रेंडशिप कर लेती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। यही था मेथड ऑफ चार्जिंग, बस ज्यादा कुछ नहीं था, यही था मेथड ऑफ चार्जिंग, ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप बोले तो क्वेश्चन करूं, मैं क्यों करूं, आप करना, कुछ हम करेंगे कुछ आप करना, क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। देखो एक शो बबल है, ए इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, इसे बोला कोई ए बॉडी है, एक शो बबल है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसने बोला शो बबल बी, एक बी है चार्ज, कोई एक बी है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, भाई हमने कुछ नहीं किया, जो चार्ज बोल रहा है हम वही कर, जो क्वेश्चन ने बोला हमने वही किया, हमने
इसने बोला था रेडियस ऑफ बबल ए और रेडियस ऑफ बबल बी की रेडियस बतानी। देखो अगर देखो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ये ए की बॉडी के अंदर, तो ये नेगेटिव इससे दूर भागेगा और ये इससे दूर भागेगा, और जब ये दूर भाग रहे होंगे तो यहाँ पे ये आकर ऐसे फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे भागने के लिए। ठीक है, तो इससे ये बॉडी में स्ट्रेच होगा, बॉडी में स्ट्रेच होगा, बॉडी में स्ट्रेच होगा तो जो ये इसकी है इंक्रीज होगी, कम तो होगी नहीं। अगर कम कब होती, जब एक बॉडी में जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता, तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि देखो ए बॉडी इंक्रीज है, यानी कि सी और ए दोनों डिक्रीज वाले तो नहीं है। फिर बी में बोलो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव फिर से वही कम होगा। ठीक है, तो फिर से इंक्रीज होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, फाइंड द चार्ज, फाइंड चार्ज का नाम है ऑन एन आयरन पार्टिकल ऑफ मास। ठीक है, कोई एक आयरन है, मतलब कोई आयरन रोड है जिसका मास है 2.24 mg। ठीक है, इफ अगर उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, मतलब ठीक है इसमें से रिमूव हो चुके हैं, तो टेक इसका जो एटॉमिक मास है आयरन का तो 56 होता है। एटॉमिक नंबर कितना था बेटा, 26, एटॉमिक नंबर 26 और एटॉमिक मास 56। एवोगैड्रो नंबर हमें इसका दे दिया, तो हमें इसको बताना है हमें बताना है चार्ज, हमें फाइंड द चार्ज करना है। यानी कि चार्ज कैसे निकालते हैं, Q इक्वल टू एन ई, और ई की वैल्यू हमें पता है कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतने आते हैं। ठीक है, हमें भाई एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, वो भी टोटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे निकालने पड़ेंगे मोल्स, मोल्स निकालने पड़ेंगे। एटम्स तो ऐसे ही निकलते हैं, मतलब एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, उसके अंदर कितने एटम्स हैं, मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स में फिर वो हमें पता है एक मोल्स के अंदर कितने 6.02 × 10⁻23 एटम होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जितने मोल्स आएंगे उसको हमने मल्टीप्लाई कर, पहले देखो पहले मैं इसका मोल्स निकाल, मोल्स कैसे, मास डिवाइड बाय में मोलर। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो mg है, सही है ना, mg है। ठीक है, डिवाइड बाय में मोलर मास 56। अब देखो ये जो है ये ग्राम के अंदर है, ग्राम में है, और ये mg है, तो ये मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा भाई 0.0022, आ गया डिवाइड बाय 56। ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, देखो कितना आएगा भाई, वो आप देख लेना। ठीक है, जितना आएगा वो आप देख लेना, यहाँ से कैलकुलेट करना, इसे आपका ये होमवर्क यहाँ से। ठीक है, फिर जो ये मोल्स आएंगे, यहाँ से जो मोल्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है, वहां से जो हमारा एन आ जाएगा, ठीक है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसको मुझे जो इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है किससे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.02 × 10⁻23 जो इसने दे रखा, इससे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से जो हमारा जो आंसर आएगा, एवोगैड्रो नंबर से जो आंसर आएगा उसको हमें इसमें से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसने बोला ये रिमूव हो चुका है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.02 × 100 से, मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से जो एन आएगा उसको मुझे यहाँ रखना होगा, और तब मुझे इसके साथ उसकी मल्टीप्लाई करनी है। ये है क्वेश्चन का सारा। अब करें इसको, ऐसा करना कोई क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो करो एक बार इसका। ठीक है, अब देखो अब होगा, अब मैं इसको ही यहीं से यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो करने में आसानी होगी ना सब कुछ, 10⁻23 कटने में आसानी होगी, जल्दी काट सकते हैं। तो भाई यहाँ से पॉइंट, और ये पॉइंट ज्यादा बड़ा। अब तो इसको सॉल्व करके देख लेना मेरी तरफ से, जो मैंने अपना पूरा नोटबुक में जो सॉल्व कर रखा है उससे मेरा आंसर आ रहा है इसका 2.4 × 10⁻19, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर है 2.4 × 10⁻19 को सोल्व करोगे ना, अब तो यहाँ से कुछ कट जाएगा,
देख लेना, फिर ये कुछ पॉइंट में है और इधर देखो ये पॉइंट है, तो ये आएगा इसका। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये मोल्स है, ये किसके मोल है, ये इसके मोल्स। अब मैं तो बोलूं, मैं एक है इसमें मोल्स है, यानी कि इसमें एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 26। क्यों, क्योंकि आयरन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। उसका उसका मतलब क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन के पास 26 इलेक्ट्रॉन है, और हमें क्या निकालना, वही हमें वही निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उतने इलेक्ट्रॉन है एक एटम के पास, कितने, इससे तो एटम आता है, इससे कितना एटम आया इससे तो। अब ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया हमारा, हमने इससे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के पास 26 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमें 26 से इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि जो ये आया है वो पूरा निकालने के लिए मुझे 26 इंटू 24 इंटू 10 की पावर 19 से मुझे इसकी मल्टीप्लाई कर है, मल्टीप्लाई करने होगा। अब क्या है इसका, भाई 626.08 इंटू 10 की पावर है, 10 की पावर कितना आ रहा है, 19, 19 पीछे ले आना, 18, 10 की पावर 8। या अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, अब इसकी जो मल्टीप्लाई वो करेंगे हम 0.0 इंटू 100। अब हमारा जो यहाँ से जो कट पीट के जो आंसर आएगा 12.52 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्यू निकालने के लिए, अब हमें यहाँ से क्यू निकालने के लिए 0.52 इंटू 10 की पावर 16 और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को हमसे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो आपको बता 0.2 वो आप इसको सोल्व करके देखिए। मतलब कुछ नहीं है, देखो इसने चार्ज, फाइंड ऑफ चार्ज बोला, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, यानी कि इसका मास दे दिया इतना, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इसका ध्यान देना है, हमें मास दे दिया इतना। ठीक है, मास के लिए मोल्स निकालेंगे। ठीक है, हमें चाहिए चार्ज, चाहिए चार्ज की फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू ई की वैल्यू है, हमें n चाहिए। ठीक है, हमें मोल्स निकालने होंगे, मोल्स मोल्स हमने यहाँ पे मोल्स निकाले थे। ठीक है, ये मोल्स निकाले थे, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था इसको। मोल्स, मोल से क्या है, एक मोल में कितने होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, तो हमारे जो इस मोल्स में कितने एटम होंगे, वो इतने एटम होंगे। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, और हर एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एटम चाहिए, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा इसे मल्टीप्लाई कर कैसे निकालते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, एन चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक एटम के पास 26 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, वो लेके बैठे हैं, तो 26 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल, और इसने बोला इतने इसमें से रिमूव है, इनको भी मल्टीप्लाई करो, इनको काम छोड़ो, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर, जो आंसर आए वही हमारा एन है, उसके साथ करना होता है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ गए होगे, नहीं एक बार खुद से ट्राई करना, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, लाइक इसका कैलकुलेशन या ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इससे बोला कि चार्ज ऑन 50 cc, 50 ये क्या सीसी का मतलब क्या, देखो मैं बोलती हूँ आपको, नोट लिखो, एक सीसी के अंदर एक 1 ml और 1 ग्राम, एक सीसी के अंदर। हमें तो 500 सीसी दिया है, हमें तो 500 सीसी दिया, उसका मतलब इसमें 500 ml और 500 ग्राम, ये होगा, ये होगा। हमें क्या बताना, हमें बताना ऑफ वाटर ड्यू टू प्रोटॉन, पानी के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो, और हमें चार्ज बताना है। तो चार्ज कैसे बताएंगे, वही वही सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में कितना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स हमें कैसे, मास, मास कितना है 500 डिवाइडेड मोलर मास किसका 18, पानी का 18, तो कितना आया भाई, ये आया 27.78, 27.78 ये है। ठीक है, अब मोल्स, अब मुझे क्या निकाल, अब मुझे मोलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, मोलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, मोलिक्यूल्स निकलते हैं मोल्स इनटू एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर। मोल्स क्या है, 27.78 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को। ठीक है, तो देखो इसमें 1.67 इंटू 10 की पावर 25, या है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स।
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, इसने बोला है हमें ड्यू टू प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन कितने होंगे पानी के अंदर, प्रोटॉन कितने होंगे, जैसे पानी का हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन के, और इसमें 8 यानी कि 10 प्रोटॉन हो गए। अब इस वैल्यू को इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 1.67 इंटू 10 की पावर 25 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ये क्या आएगा, ये जो हमारा आएगा, ये हमारा है टोटल नंबर ऑफ वाटर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ वाटर क्या आ जाएंगे, जब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर 1.67 इंटू 10 की पावर, ये ऐड हो जाएगी तो 26। अब इसको, अब हमें ये आ गया हमारा n, ये आ गया हमारा। अब हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज क्यू, ये क्या होगा इसको, अब चार्ज निकाले, Q इक्वल टू एन, एन कितना है हमारा, एन है 1.67 इंटू 10 की पावर 26, और इसको मल्टीप्लाई करें 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इससे मल्टीप्लाई तो कितना है, आंसर आया है 2.67 इंटू, इन दोनों में इंटू में 10 की पावर 7, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आएगा। बस काम मैंने आज थोड़ा ही करवाया है, आप यही क्वेश्चन करना, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और लेवल हम इंक्रीज करेंगे, आज थोड़ा कमी काम किया हमने। ठीक है, आज आपकी जल्दी छुट्टी, ठीक है, आज इतने ही 3 क्वेश्चन है, और वो आपको रेस्ट करें, और हमें मेथड ऑफ चार्जिंग है वो अच्छे से करके आना आपको, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, इससे और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।